राधे राधे दोस्तों, जब बात श्री कृष्ण और परब्रह्म को समझने की आती है तो हमें लाखों अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। भगवान का स्वरूप इतना गहरा और जटिल है कि मनुष्य जाति साफ तौर पर शायद ही कह सके कि भगवान के असली स्वरूप से जुड़ी कोई एक खास बात ही सटीक और 100% सही है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो बहुत कम प्रचलन में है। ये कथा सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली कथा है। ज्यादातर लोग ये कथा नहीं जानते हैं, परंतु देवी पुराण भागवत में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और पुराणों में इसका वर्णन भी मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण के 18वें अवतार हैं और राधा रानी माँ लक्ष्मी का अवतार हैं। राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति हैं, प्राण हैं, अर्थात वो उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं और श्रीदामा उनके गोलोक के साथ ही बताए गए हैं। लेकिन देवी भागवत पुराण में इनके अवतार की कथा बिल्कुल अलग है, जिसमें सुदामा और श्रीदामा के बारे में भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि देवी राधा लक्ष्मी का अवतार नहीं है, ना ही वे श्री कृष्ण से उत्पन्न हुई हैं और ना ही उनकी शक्ति है। दोस्तों, पुराण में इनके अवतार का जो रहस्य बताया गया है वह बहुत अलग है। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर विहार कर रहे थे। तब शिव ने कहा कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हुई हैं सिवाय एक इच्छा के, जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकती हो। तब माता पार्वती ने कहा, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हुई है? बताइए स्वामी, मैं उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगी। तब शिव जी ने कहा कि यदि आप चाहती हैं कि मेरी वो इच्छा पूरी हो तो आप पृथ्वी पर पुरुष के रूप में जन्म लो और मैं तुम्हारी प्रेतमा बनकर स्त्री रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना चाहता हूँ और प्रेम रस का अनुभव करना चाहता हूँ। तुम मेरे स्वामी और मैं तुम्हारी स्त्री बनकर रहूं, बस मेरी यही इच्छा है। तब पार्वती जी ने हंसकर हाँ में जवाब दिया कि भद्रकाली का मेरा रूप धरती पर श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में लेगा और आप एक स्त्री के रूप में प्रकट होना। तब शिव जी ने कहा कि मैं धरती पर 9 रूपों में प्रकट होऊंगा। ये 9 रूप श्री कृष्ण की संगनी होंगी। मैं वृषभानु नंदिनी राधा रानी के अलावा और 8 श्री कृष्ण की पटरानियों के रूप में जन्म लूंगा, जो है माँ रुक्मणी, जाम्बंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। और शिव जी यह भी कहते हैं कि जो मेरा भैरव रूप है वो भी धरती पर रमणीय रूप धारण करेगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि मैं इन सभी के साथ विहार करूंगी और ऐसा विहार करूंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और मेरी जया और विजया नाम की 2 सखी भी धरती पर जन्म लेंगी, जो सुदामा और श्रीदामा होंगी। भगवान विष्णु भी धरती पर मेरे बड़े भाई बनकर आएंगे, जो बलराम और अर्जुन होंगे, जो मेरा हर काम में साथ देंगे। फिर हम दोनों एक दूसरे से विरह सहकर फिर से कैलाश वापस आ जाएंगे। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु बलराम और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। फिर भगवान शिव और पार्वती ब्रह्मदेव से आज्ञा लेकर धरती पर माँ काली कृष्ण के रूप में और शिव राधा रानी के रूप में प्रकट होने के लिए आते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध होने से पहले पांडवों ने माँ भगवती की पूजा भी की थी। तब माँ भगवती ने प्रकट होकर कहा था कि मेरा अवतार कृष्ण रूप है, जो कौरवों का अंत करेगा। मैं आपके साथ हूँ। ये कथा भी देवी भागवत पुराण में मिलती है। दोस्तों, आप सभी के मन में ये ख्याल अवश्य आता होगा कि कौन सी कथा सत्य है और कौन सी झूठ। दोस्तों, इस कथा पर विश्वास करना तो श्रद्धालुओं के ऊपर है। वास्तव में तो परब्रह्म एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं। बस हम किसी एक पर विश्वास करेंगे तो भी भव सागर से पार लग जाएंगे। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।